विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव खजराची आदिनाथ भगवान की, एक खजराची चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य सर्वेतरा संत गणाचार्य गुरुवर विराट सावजी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सावजी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, द्वादशांगी जिम्नानी माता, आत्मानुशासन ग्रंथ जिसके कर्ता आचार्य कौन है? गुणभद्र स्वामी हैं और आचार्य भगवान सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भव्य जीवों को प्रेरित कर रहे हैं। और उन्होंने इतना बदला दिया है कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि किससे बढ़ेगी? 25 मल दोषों से रहित करना पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन शुद्ध होगा। 25 मल दोष कौन कौन से हैं? 8 प्रकार का मत, 8 प्रकार के संकादी दोष, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, और इन सब को तो क्या करना? इन सब से बचना और 8 अंगों को जीवन में उतारना। तो उससे आपका सम्यक दर्शन क्या हो जाएगा? विशुद्ध हो जाएगा। अब उस सम्यक दर्शन को बढ़ाने के लिए संवेगादि विवर्धिता, सम्यक दर्शन की वृद्धि कैसे होती है? संवेगादि से। तो उसमें से सबसे पहले हमने प्रशम को समझ लिया था। जो 8 गुण है सम्यक दर्शन के, उसमें से प्रथम समझ लिया। क्या आएगा? संवेग। संवेग किसे कहते हैं? तो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहते हैं, धम्मो धम्म फलमिया हर्षो वाहोय होई संवेगो। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में क्या कहते हैं? धर्म, और धर्म के फल में क्या होना? हर्ष होना। धर्म करते हुए क्या होना? हर्ष होना। सुनील भैया, प्रातः काल हुई, आपका काम प्रक्षाल करने का है, अभिषेक करने का है। आपने जल लिया और आप निकल दिए भगवान का प्रक्षाल करने के लिए। और यदि हमने अपने कार्य को केवल ड्यूटी मान करके किया, क्या मान करके किया? कि ये मेरा काम है, मुझे करना है, और इसी काम के तो अपने को पैसे मिलते हैं, तो प्रक्षाल कर दिया और आगे बढ़ गए, और उस कार्य को करते हुए आपके मन में आनंद नहीं हुआ, तो क्या संवेग कहलाएगा? आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप धर्म की कोई भी क्रिया करें, उस क्रिया को करते हुए मन में क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए। आज मैंने भगवान की पूजा की है, आज मैंने जाप किया है, आज मैंने स्वाध्याय किया है, तो उस क्रिया को करके आपको कितना सुख हुआ, कितना आनंद मिला, कितना हर्ष हुआ, वह तो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और यदि धर्म की क्रिया को करके दुख होने लगा, क्या? आज तो उत्सव फंस गए थे। कहाँ फंस गए थे उत्सव? उनने बिठा लिया वीरेंद्र ने, जबरदस्ती पूजा करो पूजा करो, बैठ गए और पूजा कर ली। 1 घंटा इनने हमारा खराब कर दिया, है ना? 1 घंटे में हम कितना काम कर लेते। तो आपने क्रिया तो कर ली दूसरे के कहने से, लेकिन मन में क्या हो रहा? पश्चाताप, है ना? माता जी को आहार देने पहुंच गए और माता जी ने इशारा किया, कितना त्याग है? 1 महीने का त्याग। किसका त्याग? आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग। तो आपने त्याग तो कर दिया, लेकिन अब क्या करें? फंस गए। आज तो कहाँ फंस गए? गए थे आहार देने, अब क्या पता था कि महाराज 1 साल का त्याग ही करवा देंगे, तो बुरे फंसे। और फिर
एक एक दिन गिन रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 महीने का त्याग किया, कितने दिन हो गए? 28 दिन हो गए। 1 दिन निकल गया तो 29 बचे हैं, फिर 28 बचे हैं, अभी तो 27 दिन बचे हैं, है ना। कुछ कुछ लोग पर्युषण में त्याग तो करते आलू प्याज का सबका, क्यों? क्योंकि परंपरागत त्याग करना ही पड़ता है। और चाट के ठेलों पे सबसे ज्यादा भीड़ कब दिखाई देती? जैसे चतुर्दशी पूरी हुई उसके दूसरे दिन क्या होता है? सब ठेलों पे भरमार। क्यों? अब 10 दिन से तो कुछ खाया नहीं है, तो अब क्या करेंगे? भरपूर मात्रा में आलू खाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने त्याग तो किया, लेकिन त्याग करते हुए मन में आनंद नहीं हुआ। मन में क्या हुआ? दुख हुआ। दुखी मन से त्याग कर लिया, है ना। कर तो लिया, अब करना था इसलिए तपस्या कर रहे हैं। अब क्या करें, महाराज ने दे दी दीक्षा तो हमने ले ली, है ना। और ले ली, अब उन्होंने जो जो बोला हमने वह त्याग और तपस्या सब कर ली है, लेकिन मन में आनंद नहीं हो रहा है। तो आपने जितनी भी त्याग किया, जो भी तप किया, जो भी नियम लिया, उसका आपको फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीरो। क्या? उसका कुछ खास फल नहीं मिलेगा। अकाम निर्जरा होगी और संवेग तो कहलाएगा ही नहीं। जो सच्चे धर्मात्मा रहते हैं वे तो कैसी अनुभूति करते हैं? आज अगर पूजा की तो कितना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, कितना आनंद आया। जैसा किसी के घर में पुत्रोत्पत्ति हो जाए तो उसको क्या होता है? आनंद होता है। हमारे वंश चलाने वाला आ गया तो व्यक्ति खुश होते कि नहीं? खुश होते हैं, है ना। तो ऐसा आनंद कब होना चाहिए? जब हम भगवान की पूजा करते हैं। ओहो भाग्य, मैंने आज क्या किया? जिनेंद्र देव की पूजा का सौभाग्य मुझे मिल गया। एक एक छंद पढ़ने में क्या आना चाहिए? रस आना चाहिए। जैसे आपको आ रहा था ना, आज हिंदी का वक्तांबर पढ़ा था, हम सुन रहे थे तो आप कैसे पढ़ रहे थे? बहुत आराम से, वेरी रिलैक्सली, है ना। तो उससे क्या झलकता है कि व्यक्ति का मन लग रहा है। जब मन लगता है तो कैसे पढ़ते हैं अपन? आराम से बढ़िया गा कर भगवान में मन लगाकर। तो इसका मतलब क्या है? ये कहलाता है संवेग, है ना। आज हमने 10 माला फेरी तो मन को कितना आनंद हुआ? बहुत। कितना आनंद हुआ? और जब बहुत आनंद होता है तो फिर वो समाता नहीं है। कोई भी चीज ज्यादा हो जाए बर्तन में तो समाएगी क्या? समाती नहीं है। और जब समाती नहीं है तो क्या होता है? बाहर को गिरती है। बाहर गिरने का मतलब क्या होता है? जब मन में आनंद हो रहा है तो मन में क्या होती है? चेहरा आप देख लेना। जब पूजा या माला फेर के मन में खुशी होती है तो आप चेहरा देखना उस व्यक्ति का, है ना, फूल की तरह खिला रहता है। मन में क्या रहता? संतोष रहता है कि आज मैंने इतनी क्रिया की। और जो आनंद आपके चेहरे पे झलक रहा है वो झलकता नहीं है, क्या होता है? उछल उछल के बाहर आता है। और फिर पहले तो मुख में आया, चेहरे पर, और फिर कहाँ आता है? जिह्वा पे। आज मैंने इतनी माला फेर ली, आज मैंने 25 पेज पढ़े थे, है ना, आज मैंने 10 पेज लिखे थे, है ना। अथवा आज तो मैंने इतना बड़ा उपवास कर लिया, आज मेरा एक व्रत हो गया। शरीर को तो कष्ट हो रहा है। अगर यूं आपसे कहा जाए कि आज आपको खाना नहीं मिलेगा तो चेहरे पे कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे। और 12 बजे तक तो चेहरा पूरा मुरझा जाएगा, उठते ही नहीं बन रहा, है ना। और जिस दिन उपवास करो जिस दिन हमने अपनी स्वेच्छा से उपवास किया है उस दिन यदि शक्ति भी नहीं है फिर भी मन में क्या है? आनंद हो रहा है, कष्ट भी सहन हो रहा है। क्यों सहन हो रहा? क्योंकि आज मन में किस बात की खुशी है कि मैंने क्या कर लिया? उपवास कर लिया। तो जब आनंद होता है तो उसी आनंद का नाम क्या है? संवेग। ऐसा ही आनंद हुआ था एक दुर्धर को। दुर्धर मालूम किसको कहते है ना? जो दर की ठोकरें खाए उसको दुर्धर कहते हैं। देखो हाँ, कितने अच्छे लोग, जो माता जी के हैं वही सही है मुंडी हिला दी। तो दुर्धर का मतलब होता है मेंढक। संस्कृत में मेंढक को क्या कहते हैं? दुर्धर, है ना।
क्षणादासी स्वर्गी क्या है? क्षणा यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुरइह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। यदर्चा भावेने प्रमुदित मना दर्दुरइह। एक मेंढक था। कौन सी गति का जीव है मेंढक? त्रिंच गति का जीव है। लेकिन फिर भी जब राजा सैनिक ने ऐसा कहा कि पूरे राज परिकर के साथ आज मैं कहाँ जाऊंगा? विपुलाचल पर्वत पर जाऊंगा जहाँ उसका समुसरण लग रहा है। भगवान महावीर स्वामी का बात किसके कानों में चली गई? दर्दुर के, है ना। उसने कहा मेंढक ने मैं भी जाऊंगा, है ना। जब हमारा राजा जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। और जाने के लिए तैयार हो गया और मुख में क्या ले लिए? कमल की पाखुड़ी। किसकी पाखुड़ी? कमल की पाखुड़ी ले ली। और मेंढक कैसे चलता है? आपकी तरह थोड़ी चलता, उछल उछल के चलता। तो जैसे मेंढक उछलता है ऐसे अपने परिणाम भी क्या होने चाहिए? उछलने चाहिए जब परमात्मा के दर्शन को जाते हैं। जब चित्तो तब सहस्त्र फल लखा फल गवड़ेश कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर दर्शे। आपने चिंतन किया इस बात का, मुझे आज दर्शन करने जाने, तो कितने उपास का फल मिलेगा पंडित जी? 1000 उपास। और मंदिर जी के लिए जाना प्रारंभ कर दिया तो कितने उपास का फल? 1,00,000। और जब साक्षात जिनेंद्र देव सामने आ गए तो कितने उपास? कोटा कोटि अनंत फल जब जिनवर दर्शे। करोड़ों अनंत उपास का फल मिलेगा जब परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसे परिणाम संजोए थे किसने? उस मेंढक ने इतना पुण्य संजोया। और भावना थी मुझे भी किसके दर्शन हो जाए? परमात्मा के। उछल उछल के आगे 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 जा रहा था। मेंढक तो छोटा सा होता है, देखो वो अपनी कहानी सुन रहा है वहां बैठे। दर्द तेरी कहानी चल रही। तो क्या हुआ? उछल उछल के जा रहा था। मन में भगवान के दर्शनों की क्या थी? प्रसन्नता थी। लेकिन हाथी के पैर इतने बड़े बड़े, मेंढक बेचारा इतू सा, है ना। तो क्या हुआ? हाथी के पैर के नीचे आया और स्वाहा। लेकिन जैसे ही उसका मरण हुआ तो मर करके एक क्षण में क्या बन गया? क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। क्षण भर में कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग। स्वर्ग जाने में कितनी देर लगी? एक क्षण। और जैसे ही देव बना तो अणिमा महिमा आदि गुणों और रिद्धियों से सहित हो गया, है ना। क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा, है ना। ऐसे गुणों से समृद्ध हो गया और कहाँ पहुंच गया? भगवान के समो शरण में। साक्षात जिनेंद्र देव के सामने वह देव खड़ा हुआ है और उस देव के मुकुट में क्या बना हुआ है? मेंढक का चिन्ह बना हुआ है। गणधर परमेष्ठी से राजा सैनिक जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मुझसे भी पहले ये देव कितने भक्ति भाव से भगवान की क्या कर रहा है? पूजन अर्चन कर रहा है। पहला प्रश्न राजा सैनिक गणधर परमेष्ठी से करते हैं कि भगवान मुझे यह बतलाइए कि मैंने बहुत से देव देखे हैं जिनके मुकुट में किसका चिन्ह रहता है? किसी के में ध्वज रहता है, किसी के में स्वस्तिक रहता है, लेकिन यह जो देव है इसके मुकुट में किसका चिन्ह है? मेंढक का चिन्ह है। तो इसका क्या कारण है? गणधर परमेष्ठी अवधि और मनः पर्याय ज्ञान के धारी होते हैं। तो गणधर परमेष्ठी क्या कहते हैं? हे राजा सैनिक, अभी अभी तुम्हारे हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मरकर
यह मेंढक का जीव क्या बना है? स्वर्ग में आकर देव की पर्याय को प्राप्त हुआ है। तो किस कारण से हुआ? उसके अंतर मन में क्या था? भक्ति भरी हुई थी। किसके प्रति सुनील भैया? भगवान के प्रति भक्ति भरी हुई थी। और भक्ति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मेंढक क्या बन गया? स्वर्ग का देव बन गया, है ना। जब एक मेंढक अच्छे परिणामों से स्वर्ग का देव बन सकता है, तो आप क्या मेंढक से गए भी हो क्या? आप मनुष्य हैं, फिर आपको आपके स्वर्ग जाने में संदेह क्यों है? क्यों है संदेह? क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी निर्मलता उस मेंढक में थी उतनी मुझ में। इस बात का विश्वास आपको है। सत्य है कि नहीं है? है ना। तो अपने को उस मेंढक से क्या लेनी है? शिक्षा लेनी है कि जब एक मेंढक परमात्मा के प्रति इतना समर्पित हो सकता है, तो क्या मैं नहीं हो सकता? स्वर्ग की कोई चाहत नहीं है, इंद्र का मैं पद नहीं चाहता, स्वर्ग भी मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी चाह को रख करके नहीं, निष्काम भाव से किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान की, जिनेंद्र देव की भक्ति करनी चाहिए। उसी का नाम क्या है? उस निष्काम भक्ति का नाम क्या है? संवेग भाव। तो मेंढक देव ऐसे ही नहीं बन गया। कैसे बन गया? उसके अंदर वह संवेग था। धर्म, और धर्म के फल में क्या होना चाहिए? हर्ष होना चाहिए। धर्म किया तो हर्ष हुआ, और धर्म का फल क्या होता है? धर्म का फल होता है यश, कीर्ति, वैभव इत्यादि की प्राप्ति। तो यदि हम किसी मनुष्य को वैभव संपन्न देखते हैं, तो क्या परिणाम होते मन में? क्या परिणाम होते हैं? बड़े पैसे क्या आ गए, घमंड दिखा रहे अपना, ऐसे भाव आते कि नहीं सुनील भैया? जरा सी कार क्या है इनके पास, ये तो अपने आप क्या पता नहीं क्या समझते। देखी नहीं पाया पंडित जी, पंडित जी देखी नहीं पाया उन्होंने, है ना। जरा सी सफेद वाली कार क्या है, अपने आप को जो है क्या समझते हैं, है ना। ऐसे परिणाम अपने मन में पंडित जी आते के नहीं, कभी कभी आ जाते हैं, है ना। समझते कि राजयुग में तो यहाँ का 52 गजा का, है ना, थोड़ा सा पावर के आ गए इनके हाथ में, अपने आप को महाराजा समझने लग गए, है ना। यदि ऐसा चिंतन अपना है, तो इसका मतलब क्या है कि धर्म के फल को देखकर आपको हर्ष हो रहा नहीं है। किसी के पास यश है, वैभव है, कीर्ति है, उसकी प्रतिष्ठा है, तो किस कारण से है? वो जीव पूर्व भाव में पुण्य करके आया है। आया कि नहीं पंडित जी? है ना। और आप भी तो पंडित बन गए, आपको कितना पुण्य मिल गया कि रोज बड़े बाबा के चरणों का अभिषेक करने मिल रहा है। देखो, कोई इंसान अपने आप को कम समझना के लिए कार से कुछ नहीं होता, है ना। अपने को जो सौभाग्य मिला है, जो सौभाग्य मिला है, वो हर किसी को नहीं मिलता, है ना। तीर्थ भूमि पर रहना, वो भी सिद्ध भूमि पर रहना, है ना, कोई साधारण बात नहीं है। भले से कोई कर्मचारी बनकर ही रहे, तो एक व्यक्ति वह भी है जो किसी बड़े बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, गोरख धंधों में लगा है, बताओ वो पुण्य कमा रहा है, तुम कमा रहे हैं? वो प्रतिक्षण पाप कमा रहा है, और आप क्या कमा रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन पुण्य तब कमाएंगे कब? जबकि अपना परिणाम हम निर्मल रखेंगे, तो तुम्हारा क्षेत्र पे रहना क्या हो जाएगा? सार्थक। एक करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने का समय उसके पास है कि नहीं है? समय ही नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर ले। और आपके पास परमात्मा के दर्शन का समय है? बहुत आराम से है। का समय ही समय है, इतना समय है ना। भगवान को पूरा जीवन समर्पित है आप सबका। तो वास्तविकता में आप कितने पुण्य आत्मा हो, इसका अनुभव आपको नहीं है, इसका अनुभव उसको होता है जो तीर्थ क्षेत्रों के लिए, दर्शन के लिए तरस रहा है। लॉकडाउन में अपने घर में 4-4, 6-6 महीनों से बैठ के आप उससे पूछिए, वो आपके पुण्य को प्रतिपल सराहता है कि धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जाने इन जीवों ने कौन से पुण्य किए होंगे
जो इनको कितनी स्वच्छंदता के साथ परमात्मा के दर्शन मिल रहे हैं, पूजन मिल रहे हैं, भगवान की सेवा करने का क्या मिला है? सौभाग्य। तो अपने पुण्य को भी सराहना चाहिए प्रतिपल। उसका नाम क्या है? घमंड नहीं है उसका नाम। उसका नाम क्या है? उसका नाम है संवेद। क्या नाम है उसका? संवेद। तो यदि दूसरे को हमने प्रतिष्ठा यश वैभव के साथ देखा तो क्या सोचना है? ये नहीं सोचना तो बड़े आगे साहब राजा महाराजा, बल्कि क्या सोचना है? अपने को यह सोचना है कि ये जीव पूर्व भाव में क्या करके आया है? पुण्य करके आया है। तो अब मैं भी ऐसे कार्य करूंगा। कैसे कार्य? अच्छे कार्य, सद्कार्य। यदि आपने अच्छे कार्य किए तो फल क्या मिलेगा? उत्सव। अगले भाव में कलेक्टर, प्लस 4 व्हीलर, लाल बत्ती की गाड़ी, सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, है ना? अब ऐसे ऐसे तो कर रहे हो, चाहिए तो सब है। देखो आप बताएं इसकी स्थिति कैसी है। जैसे अपन किसी के घर जाओ ना, और जब किसी के घर जाते उसने रसगुल्ले सामने रख दी, अब संकोच बसात हाँ कैसे बोले खाना तो है ना, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता नहीं 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 खाना मुझे। क्या बोलता है वो? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो अभी खाना खा के आया हूँ। अब कोई बात नहीं, अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं एक तो रसगुल्ले खा ही लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार उत्सव, यदि अपन ने सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति की तो अपने को सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ। जो हम चाहते हैं वो भी मिलेगा, जिसकी हमने कल्पना नहीं की वह भी मिलेगा, चिंतित भी मिलेगा, अचिंतित भी मिलेगा, अर्धचिंतित भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान के दरबार में जब कर्मों का क्षय होकर मोक्ष मिल सकता है तो आप बतलाइए कि क्या नहीं मिल सकता? सही बात है ना? तो भगवान के द्वारे पर क्या मिलेगा? सब कुछ मिलता है, लेकिन परमात्मा पर पहले श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? सच्ची वाली होनी चाहिए। काम बने तो भगवान श्रीफल भेंट नमोस्तु, और काम बिगड़ गया तो अब तो मैं तो धर्म पे से आस्था उठ गई, माता जी आऊं नहीं भगवान के पास, काम ही नहीं करते हमारा। तो भगवान के तुम्हारा काम करने के लिए बैठे हाथ पे हाथ रख के, आपका काम करने के लिए थोड़ी ना बैठे। उनने तो अपना काम भी सब ब्रेक लगा दिए, बिजनेस धंधे छोड़ के आत्मा के ध्यान में बैठ गए। तो क्या आपको तुम्हारा काम करने के लिए वेदी पे बैठी है ना? सोचने वाली बात है कि जिसने अपने काम ही छोड़ दिए तो तुम्हारे काम क्यों करने लगा, है ना? तो फिर क्यों जाए भगवान के पास? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि यद्यपि परमात्मा कुछ नहीं देते, वीतराग प्रभु के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति का ऐसा अचिंत्य प्रभाव है, उनकी भक्ति की ऐसी महिमा है कि बिन दिए ही सब कुछ मिल जाता है और बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसी किसकी महिमा है? भगवान की महिमा है। और आपको जो हर्ष हो रहा है भगवान के पास आकर, जिनवाणी माँ के पास बैठकर, गुरुओं के पास बैठकर, उसका नाम क्या है? संवेद। आपके मन में क्या भाव आए? कोई संत जन आए तो एक व्यक्ति ने क्या भाव बनाए हैं? अब आ गए हैं तो लो इनकी सेवा में लगो, इनका पानी भरो, है? कोई साधु नहीं होते तो अच्छा रहता है इस चातुर्मास में, कम से कम पानी तो नहीं भरना पड़ता, है ना? अब पानी भरो और क्या करो? चौका लगाओ, सुनीता कहेगी, है ना? अगर आपने ऐसे भाव बना लिए तो क्या हो रहा है? काम तो करना ही पड़ेगा। अब माता जी बैठी है तो आपको पानी भी भरना पड़ेगा, आपको चौका भी बनाना पड़ेगा, आपको आहार भी कराने पड़ेंगे, और पुण्य भी नहीं मिल रहा है। और एक व्यक्ति ने क्या किया? अपनी शक्ति के अनुसार कार्य किया, जितना बनेगा मैं अवश्य करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, दूसरे के रत्नत्रय की साधना में क्या बनूंगा? सहयोगी बनूंगा। महाराज जी बतलाइए आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चाहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? इतना कहने मात्र से आपके जेब के पूरे थोड़ी निकल जाएंगे, है ना? लेकिन पुण्य तो पूरा जेब में आ जाएगा, है ना? जेब पुण्य से जेब भर गई कि नहीं भर गई?
तो पुण्य से जेब भरना आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, पाप से जेब भरते जाते हैं। आंधो पाप है ना, इनका सत्यानाश हो, पाप आंधो, और इनका सब काम ही बिगड़ जाए भगवान, है ना। इसकी तो नौकरी छूट जाए तो कितना अच्छा है ना। तो आपने सुने पंडित जी तो गलत बात बोल रहे हैं, सही है ना। तो अपन क्या करते हैं, पाप से अपनी जेबें भरते जाते भरते जाते भरते जाते, जब दुख आते तो भगवान आपको मैं ही मिला सारे दुख देने के लिए, इतना बड़ा संसार है, सबको छोड़कर आपने सिर्फ मुझे ही पकड़ लिया है ना। मैंने ऐसा क्या किया था, और जिस समय आप परिणाम 19-20 कर रहे थे उस समय नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसे भाव करूंगा तो क्या होगा, पाप ही तो जेब में भरते जा रहा है ना। तो फ्री में पुण्य मिलता है, फ्री में लक्ष्मी, सब काम फ्री में होता, बस आपको गणित नहीं आती है ना। कुछ लोग गणित से बहुत घबराते हैं, और यहाँ आचार्य कहते हैं कि जैन धर्म की गणित आ गई तो क्या होगा, धन वैभव यश कीर्ति सब बरसेगा। इसलिए गणित से डरने वालों, गणित से डरना छोड़ दो, जैन धर्म की गणित सीख लो। क्या सीख लो, जैसे भाव बनाएंगे वैसा पुण्य आएगा, फ्री का, बस भाव बनाने। देखो हम आपको भाव बनाने का बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। कैसे भाव, कोई संत आए, क्या सोचे, अहो भाग धन्य भाग, कितना अच्छा हुआ कि हमारे नगर में महाराज आ गए। अब महाराज आए हैं तो क्या पूरा खर्चा तुम्हारे जेब पे लगेगा क्या। अब मान लीजिए कि 500 की समाज है तो सब लोग मिलके करेंगे ना, लेकिन भाव एक व्यक्ति है जो अपने अच्छे बना रखा, अरे वाह कितना हुआ, हमारे अच्छा हुआ महाराज जी आए, फिर महाराज जी के पास सेवा के लिए भी जा रहा, भैया वृत्ति के जा रहा, भैया वृत्ति के लिए जाता है और खुश होता है, प्रतिपल खुश होता। मैं स्वाध्याय में जाऊंगा, मैं आज आहार देने जाऊंगा, मैं आज भैया वृत्ति करने जाऊंगा। और मान लीजिए कि कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं जा पाया, है ना। जब तक स्वस्थ थे तो गए, स्वस्थ नहीं थे तो नहीं गए, लेकिन मन में क्या सोच रहे, आज मैं नहीं जा पाया, है ना। आज मैं चला जाता स्वाध्याय में तो कितना आनंद आता, भैया वृत्ति कर लेता तो कितना अच्छा होता। जा रहा है तो भी पुण्य कमा रहा है, नहीं जा रहा है तो भी पुण्य कमा रहा है, उसका प्रतिपल और प्रतिक्षण किस में जा रहा है, पुण्य में जा रहा है। अब कर्म बांधता जा रहा, कौन सा आश्रम कर रहा, पुण्याश्रम के पापाश्रम, ठीक है। अब करते जा रहा, नेक्स्ट भाव में जाके वो कहीं कोई क्या बन गया, वो बच्चा बन गया किसी राजा का राजकुमार। राजकुमार बनने के बाद जो आए उसको ही वो बच्चा अच्छा लगता है ना। वो राजकुमार जिसके पास जाए वो उसे पसंद कर रहा। सब माताएं उसे 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा है जिसको सब क्या करते हैं, प्रेम, मनमोहक लगता है। स्कूल में जाए तो टीचर पसंद करते हैं, है ना। घर में भी सब लोग पसंद करते, जहाँ जाता सबका दुलारा, जो देखो जेब में से पैसे निकालता उसके हाथ में रख देता। प्रश्न पूछो भैया आपके भाव ऐसे क्यों होते, बोले पता नहीं इस बच्चे में ऐसा क्या है, इसको देखो तो ऐसा लगता है कि अपनी सारी दौलत इस पर उड़ेल दो। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता। अब ऐसे भाव जो हो रहे हैं वो किस निमित्त से हो रहे हैं, उस बच्चे ने पूर्व भाव में जो गुरुओं की क्या की थी, सेवा की थी। किसकी, देवशास्त्र गुरु की जो सेवा की थी, उस सेवा से जो पुण्य की उपार्जना की थी, उस पुण्य कर्म का क्या चल रहा है, उदय चल रहा है। इसलिए वह सबको कैसा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है, प्यारा, है ना। अगर कभी कभी ऐसा रहता है, आप छोटा व्यक्ति भी देख लो, कोई नौकरी के लिए गया, जहां जाता हर कोई नौकरी पे रख लेता है ना, और जिस भी अपने बॉस के अंडर में काम करता हर कोई पसंद करता है, उसको छोड़ने नहीं चाहता, और कहते बेटा और रहो ना 2-4 साल और कर लियो नौकरी। ये नौकरी छूटी, दूसरी जगह गया, वहां भी उन्होंने क्या कहा, कितना अच्छा बच्चा है ना, इसका काम कितना अच्छा, हर किसी को प्रिय लग रहा है, उसका काम हर किसी को पसंद आ रहा है। भले कुछ पुण्य में कमी रह गई होगी, इसलिए सेठ साहब तो नहीं बना, छोटा व्यक्ति बना, लेकिन फिर भी क्या है, सत्ता में पुण्य काम कर रहा है। और एक व्यक्ति वह जो साहब बन के तो बैठा है, लेकिन कोई पसंद नहीं करता,
कुछ पुण्य करा होगा तो साहब बनने तो मिल गया, लेकिन कोई पसंद नहीं कर रहा है ना, सब बुराइयां करते हैं, बहुत बेकार सारे, बहुत बेकार सारे, क्यों परेशानी करते रहते, क्या करो है ना। ऐसा भी होता है ना, जो सर होते जूते डालते सबको, तो फिर थोड़े कम पसंद आते है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो आपको अब कीर्ति मिल रही है, तो आपने क्या किया, जो संत जन तुम्हारे यहाँ आए थे, तुमने उनका अभिनय किया, उनकी अनादर की, उनका तिरस्कार किया, उनका सम्मान नहीं किया, तो अब आप किस रूप में फलीभूत हो रहा पंडित जी। अगले भाव में जहाँ जाओगे, जिसके यहाँ काम करने वहां क्या हो रहा, अपना तिरस्कार हो रहा, कोई हमारा सम्मान नहीं करता, अपन दोष किसको देते, इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती, गलती किसकी है, मेरी ही गलती है, मेरे पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होगा, किसी का सम्मान नहीं रखा होगा, किसी के ऊपर लांछन लगाया होगा, किसी का अहित चाहा होगा, इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और ये गणित किस पर लागू होती है, अकेले किसी एक मनुष्य पर लागू नहीं होती, ये सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों पर लागू होती, तुम पर अकेले लागू नहीं होती रवीन, है ना, तुम पर अकेले लागू नहीं होती उत्सव, और हम पर अकेले लागू नहीं होती, किस पर लागू होती, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी पर यह सिद्धांत, जिनेन्द्र देव का कहा हुआ सिद्धांत सब पर लागू होता है। तो हमें क्या करना है, इसका विचार करिए, क्योंकि जो कुछ भी बात हमने सुनाई, जिसने गुरुओं की सेवा की, वो सब क्या था, संवेग। और संवेग क्या करता है, सम्यक दर्शन को कम करता कि ज्यादा करता, बढ़ाता है। संवेग भाव क्या करता है, हमारे पुण्य में वृद्धि करता है, इसलिए उस संवेग को अपने हृदय में धारण करना है, और धर्म के फल में क्या होना है, आनंदित होना है। यदि एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि फलाने व्यक्ति ने इतने उपास किए थे, उसका मरण हो गया, फलाने व्यक्ति ने 30 उपास किए, तो बताओ माता जी ऐसे उपासों से क्या फायदा है, करना चाहिए क्या ऐसे उपास, कि मरी गए, धर्म की प्रवाह न कर दी। तो हमने कहा देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यह है, उस व्यक्ति ने मरने के लिए उपास नहीं किए थे, है ना, मैं मर जाऊं ऐसा सोचकर उपास नहीं किए थे। उसने तो क्यों किए थे कि मैं 16 कारण के 32 उपास करूंगा, इतने निर्मल परिणाम थे। 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसी पवित्र और निर्मल भावनाओं को लेकर उसने क्या किए, उपास अपने से होते नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, अनुमोदना करो। वैसे ही तो पापी है तो अपने से उपास होते हैं, और अनुमोदना नहीं करके आप ये कहोगे कि नहीं करना थे ऐसा और वैसा, तो आपको क्या हो रहा है, पाप की उपार्जना हो रही। इसलिए सदाकाल दूसरे की तपस्या की क्या करनी चाहिए, अनुमोदना, धन्य धन्य धन्य, है ना। अहो जैन धर्म, अहो जैन धर्म की तपस्या, उसकी अनुमोदना करेंगे तो क्या हो रहा, अपने को भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलेगा, अपन भी उपास कर पाएंगे, अगले भाव में कर्मों का क्षय कर पाएंगे। और यदि अपन ने उसकी क्या की, अपन फ्री का पाप बहुत कमा लेते, फ्री का पुण्य कमाने की कला होनी चाहिए। फ्री का पाप कमाने की कला तो सबके पास है, लेकिन फ्री का पुण्य कमाने की कला हमारे पास होनी चाहिए। आप अनुमोदना करिए, धन्य महाराजा, है ना। कोई श्रावक भी उपास कर ले, भैया धन्य है, आपके पास कितनी अच्छी शक्ति और सामर्थ्य है, उस शक्ति का आपने कितना बड़ा सदुपयोग किया, आपने 10 उपास किए, धन्य है, धन्य है। तो अपन जो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उस अनुमोदना से क्या हो रहा है, अपने को भी किसकी उपासना हो रही है, पुण्य की। देखिए 4 दिन की जिंदगी है, समाप्त हो जाएगी, है ना। जिनेंद्र की देशना अगले भाव में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और आज मिल रही है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। मैं सबके प्रति क्या करूंगा, अच्छा सोचूंगा, सबका भला विचारूंगा, और ऐसा करने से क्या होगा, आपका भी भला नियम से हो जाएगा, और आपको एक दिन किसकी प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख ही
सुख होगा। इसी भावना के साथ जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, द्वादशांगी जीवानी माता की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुपावे सुख छे देव भजो अनंत श्रुत, गुर सेवा निर्धन दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की।